अनवद्य होना चाहिए। ये नहीं कि कोई आके उसमें कोई कमी निकाल दे, उसका नाम सूत्र है। इसलिए जीवन में चाहे जीवन के सूत्र हो, चाहे गणित के सूत्र हो, चाहे व्याकरण के सूत्र हो, चाहे दुनिया की किसी भी वस्तु के सूत्र हो, संगीत के सूत्र हो, सूत्र सदैव ऐक्य रहता है। स्वर गाना चाहे 1000 गा लो भैया, स्वर तो एक ही रहेगा। इसलिए ये ग्रंथ जो होते हैं वो सूत्रात्मक होते हैं। ग्रंथों का अर्थ बड़ा व्यापक होता है, बड़ा व्यापक होता है। इसलिए ग्रंथों में लिखे हुए एक एक श्लोक का अर्थ, एक एक श्लोक के कई अर्थ हैं। जितना समय है उस हिसाब से हम आपको बताएंगे अपनी बुद्धि के अनुसार। महर्षि शौनक जी कहते हैं, हे गुरुदेव, अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे गुरुदेव, मुझे ऐसी कथा सुनाइए जो अज्ञान के ध्वांत को समाप्त करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। मनुष्य का जीवन अज्ञान के अंधकार में फंसा हुआ है। ऐसे अज्ञानांधकार में जीवन को किस प्रकार से चैतन्यता प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो, आप ऐसी कृपा करिए जिससे हमारे जीवन से अज्ञान का अंधकार समाप्त होकर भगवान भास्कर के तेजोमय किरणों के समान प्रकाशित हो जाए। दूसरा अर्थ, हमारा मन इतना कलुषित हो चुका है गुरुदेव, हमारे हृदय में इतना अज्ञान का अंधकार विद्यमान है। आपके हृदय में भगवान सूर्य के समान तेजस्वी कथाएं विद्यमान हैं। इसलिए हे गुरुदेव, आप अपनी उस आभा से, अपनी उस ज्ञान शक्ति से हमारे जीवन के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करिए। ऐसी दिव्य कथा का श्रवण कराइए जो मेरे कर्णों को अच्छी लगे। मम कर्ण रसायनम, जो मेरे कानों को प्रिय हो, ऐसी दिव्य कथा मुझे आप श्रवण कराइए। तीन चीजें एक साथ बढ़े, भक्ति, ज्ञान, वैराग, तीनों जिस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएं, क्योंकि आगे कथा आएगी तो हम आपको बताएंगे कि भक्ति, ज्ञान, वैराग तीनों का एक साथ होना क्यों आवश्यक है। अगर ये अलग अलग रहेंगे तो इनका कोई मतलब नहीं होगा। जब तक तीनों साथ में नहीं रहेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ना भक्ति है आपके अंदर, ज्ञान नहीं है, काम नहीं चलेगा। भक्ति ज्ञान है, वैराग्य नहीं है तो भी काम नहीं चलेगा। इसलिए भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों का होना परम आवश्यक है। सूत जी महाराज से सोनकादरी जी कहते हैं, हे प्रभु, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य कैसे प्राप्त होते हैं? विवेक का उदय जीवन में कैसे होता है? माया मोह का त्याग करना बड़ा ही दुष्कर है। फिर वैष्णव संत माया और मोह का त्याग कैसे कर देते हैं? भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते कथम माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। हे गुरुदेव, संसार में माया और मोह बड़ी ही दुष्चर्य है।
इनसे पार पाना बड़ा मुश्किल है। और जिस प्रकार से सभी रोगों का जड़ शरीर है, शरीरो व्याधि मंदिरम, दुनिया की ऐसी कोई व्याधि नहीं जो शरीर में नहीं है, जब भी ज्यादा होगी तभी नुकसान करेगी। उसी प्रकार जितने भी शरीर के बाह्य कष्ट हैं, शरीर में होने वाले कष्ट हैं, उन सबका जनक है वो। उत्तरकांड में काकभूषुंड जी गरुड़ जी को बड़ा अच्छा चौपाई के माध्यम से, एक चौपाई में उन्होंने समझाया संसार को कष्ट क्यों है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, 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 कहते पुनि उपजहि बहुसूला, कहते पुनि उपजहि बहुसूला, कहते पुनि उपजहि बहुसूला, कहते पुनि उपजहि बहुसूला। मोह के द्वारा ही संसार के सभी प्राणियों को कष्ट हो रहा है। इसलिए इस माया मोह का त्याग वैष्णव संत किस प्रकार से करते हैं। हे गुरु जी महाराज, अगर संसार के किसी प्राणी को चिंतामणि मिल जाए, चिंतामणि का तात्पर्य है चिंतन मात्र से जो अभीष्ट वस्तु को प्रकट कर दे, ऐसी मणि जिसके सामने हम जिस वस्तु की याचना करें तुरंत उपस्थित हो जाए, उस मणि का नाम है चिंतामणि। अगर किसी को जीवन में चिंतामणि मिल जाए तो क्या प्राप्त कर सकता है? संसार के सारे सुख, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम् प्रयच्छति गुरो प्रीत वैकुंठम योगी दुर्लभम्। चिंतामणिर्लोक सुखम, चिंतामणि जिसे मिलती है वो संसार का सुख भोग सकता है। देखिए पाठ में दो शब्द आए हैं, कहीं कहीं पर सुरेंद्रा है, कहीं कहीं पर सुरद्रु है। अगर कभी पाठ करते समय सुरेंद्रा मिल जाए तो घबराना मत, और सुरद्रु मिल जाए तो भी मत घबराना, क्योंकि मतलब दोनों का एक ही है। सुरेंद्र का तात्पर्य है इंद्र, देवराज इंद्र, और सुरद्रु का तात्पर्य है कल्प वृक्ष, वो भी स्वर्ग में रहता है। अगर किसी के ऊपर कल्प वृक्ष प्रसन्न हो जाए या देवराज इंद्र प्रसन्न हो जाए तो उनकी भी एक सीमा है कि वो आपको क्या दे सकते हैं। स्वर्ग संपदा, सिर्फ स्वर्ग की संपदा प्रदान कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी के ऊपर गुरु प्रसन्न हो जाए, अगर सद्गुरु की कृपा मिल जाए, गुरो चित प्रीतः प्रयच्छति गुरो प्रीत वैकुंठम योगी दुर्लभम। योगी नाम दुर्लभम, षष्ठी तत्पुरुष समास। योगी नाम दुर्लभम, योगी दुर्लभम, वैकुंठम गुरु चित प्रीतः प्रयच्छति। जो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा योगियों को भी अगम्य दुर्लभ वैकुंठ है, वह वैकुंठ गुरु की कृपा से सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए हे गुरुदेव, अगर आपकी कृपा हुई तो निश्चय ही हमारे सारे संशय दूर हो जाएंगे।
सूत जी महाराज के चरणों की वंदना किया। सूत जी महाराज सोनकाद ऋषियों को दिव्य कथा का रसास्वादन कराना प्रारंभ करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सोनकाद ऋषियों, प्रीति सोनक चित्ते ते यतो बचमे विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। हे सोनक, तुम्हारा मन भगवान के चरणों में लग गया। प्रीति ही सोनक चित्ते थे अतः बच में विचार चा, इसलिए मैं विचार करके कथा सुनाऊंगा। क्योंकि श्रोता अगर जागरूक है तो वक्ता को जागरूक होना पड़ेगा, और श्रोता अगर सोता है तो वक्ता चाहे कुछ भी बोलता रहे, जैसे आजकल बोल के चले जाते हैं, क्या दिक्कत है, कुछ भी कथा सुनाओ। इसलिए सबसे पहले आगे जैसी जैसी कथा आएंगे हम आपको बताते चलेंगे श्रोता कैसा होना चाहिए, ग्रंथ किसके लिए है, लेकिन अभी जो प्रसंग है वो बतला रहे हैं। श्रोता अगर उपयोगी है, श्रोता के कुछ लक्षण है, कोशिश करिएगा कि आप में वो लक्षण आ जाए। श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास आयुमायति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश। पहला, आपकी मति जो है वो विमल होना चाहिए। सारा खेल संसार का मति और मन का है, इसलिए मति को बिल्कुल अपने पास, मति को अपने अधीन करिए। अगर मति अधीन हो जाएगी तो श्रीमती भी अपने अधीन हो जाएगी, और मति अधीन नहीं तो फिर असंभव है। श्रोता सुमति सुशील सुचि, सुशील विनम्र होना चाहिए। छोटी सी बात गड़बड़ा गई घर में तो गुस्सा ना आए, ये भी ध्यान रखिए। श्रोता सुमति सुशील सुचि, पवित्रता का विशेष ध्यान, क्योंकि हम एक धर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं और धार्मिक अनुष्ठान में पवित्रता सबसे ज्यादा आवश्यक है। श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास, जिस कथा में रुचि हो उसी कथा का आयोजन करना चाहिए। शिव भक्त हो तो राम कथा प्रारंभ ना कर देगी, उसका मन पहले से बिगड़ जाएगा। इसलिए जैसे गुण विद्यमान हो, हमारे ऋषियों ने सात्विक प्रवृत्ति के लिए भी ग्रंथ बना दिया, राजसी प्रवृत्ति के लिए, जिसका जीवन सात्विक है उसके लिए भी कथाएं हैं, जिसका जीवन रजोगुण से युक्त है उसके लिए अन्य कथाएं हैं, जिसका जीवन तमोगुण से युक्त है उसके लिए भी अन्य पुराण है। इसलिए अपनी योग्यता के अनुसार, अपने इष्ट के अनुसार कथा का चयन करना चाहिए। किसी के कहने से व्यर्थ भी नहीं कि उसने ऐसा किया था इसलिए हम भी ऐसा करेंगे। अपने इष्ट के अनुसार कथा का चयन करना चाहिए। इसलिए श्रोता का कथा का रसिक होना परम आवश्यक है। और हरिदास ऐसा ना हो जाए कि पता चले कि वो थोड़ी देर में कहने लगे कि हम ना रामे को मानते ना कृष्ण को मानते, तो ऐसे श्रोता को भी कथा सुनाने का कोई मतलब नहीं। इसलिए कथा श्रोता को भगवान का भक्त भी होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे भगवती देवी, अगर ऐसा श्रोता मिल जाए, पायुमा अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश। अगर ऐसा श्रोता मिलता है तो निश्चय ही जीवन में उसको ऐसी कथा सुनाई जाती है जो गोप्यमपि, जो गुप्त कथाएं हैं, जो किसी को नहीं बताई जाती, ऐसी कथाएं भी वह प्रवक्ता, आचार्य या गुरु उस श्रोता को उन दिव्य कथाओं का भी दिव्य ज्ञान प्रदान करा देता है। सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनकादि ऋषि, हे सौनक जी महाराज, आपकी बुद्धि बड़ी विमल है।
प्रीति सौनक चित्ते ते यतो बच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। अब मैं तुम्हें ऐसी कथा का श्रवण कराता हूं जो संसार के भय को नष्ट कर देने वाली है। इस जीवन का सबसे बड़ा भय है संसार का भय। अगर संसार भय निकल जाए तो जीव जीवन मुक्त हो जाएगा। जीव ईश्वर का सहज अंश है। वो व्यर्थ के चक्कर में पड़ के अपने आप को काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या मत्सर अविद्या में इस प्रकार से बांध देता है कि फिर उसके जीवन में वो पुनः अपने वास्तविक स्वरूप तक लौट नहीं पाता। सूत जी महाराज कहते हैं, हे सोनकादि ऋषियों, इसलिए मैं तुम्हें यह दिव्य कथा का रसास्वादन करा रहा हूं जो संसार के संपूर्ण भयों का नाश करने वाली है, जो संसार के से उत्पन्न होने वाले भय को विनष्ट कर देती है। भक्त्योग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। दूसरा लक्षण आ गया श्रोता का। भक्त्योग वर्धनम यच्चा, कैसी कथा हम आपको श्रवण करा रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, हे सोनकादि ऋषियों, जो भक्ति के वेग को समूह को बढ़ाने वाली है। भक्त्योग वर्धनम यच्चा कृष्ण संतोष हेतुकम तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। सावधान होकर के इस कथा का श्रवण करो, जिससे ही तुम्हारे संपूर्ण ताप पाप नष्ट हो जाएंगे। श्रोता का सावधान होना भी जरूरी है। और जीवन में जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान करो, कार्य मुक्त होकर करना चाहिए। टेंट का, जनरेटर का, पंडित जी का, वादुकों का, घर वालों का, बुआओं का, बहनों का, बेटियों का, किसी का भार अपने सिर पर नहीं रखना। जब तक कथा हो रही है सिर्फ कथा का भार है, बाकी सब चलता रहेगा। भक्त्योग वर्धनम यच्चा कृष्ण संतोष हेतुकम तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौकीरेण भासितम्। सूत जी महाराज कहते हैं, हे सोनकादि ऋषियों, कलयुग रूपी व्याल के मुख का जो ग्रास बन चुका है जीव, प्रत्येक जीव कलयुग एक व्याल है और इस कलयुग रूपी व्याल के मुख का ग्रास बन चुका है जीव। और जब किसी के मुख का ग्रास बनता है तो त्रास निर्णास हेतवे, वो वहां से बचना चाहता है। सूत जी महाराज कहते हैं, हमारे गुरुदेव सुखदेव ने, कीर माने सुखदेव, श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन किया। इससे जीव के संपूर्ण ताप पाप नष्ट हो जाते हैं। इसको सावधानी पूर्वक सुनो, सावधान होकर के सुनो। राज्यो मोक्षम तथा वीच
सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, इस श्रीमद् भागवत महापुराण की एक बड़ी लंबी चौड़ी चली आई परंपरा है, जिसमें महर्षि देवर्षि नारद को सप्ताह श्रवण विधि सनकादि ऋषियों ने सुनाया था। सनकादि ऋषि सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, हे गुरुजी, कृपा करके मुझे यह दिव्य कथा सुनाइए। देवर्षि नारद को आगे कथा ये भी आई, प्राचेतस दक्ष ने श्राप दिया, जाओ नारद, आज के बाद तुम एक क्षण से ज्यादा कहीं भी टिक नहीं सकोगे। देवर्षि नारद को प्रजापति दक्ष का श्राप है, एक क्षण से ज्यादा कहीं टिकोगे नहीं। गुरुजी, आपने अभी अभी कथा सुनाया कि जो सप्ताह श्रवण विधि है वो सनकादि ऋषियों ने देवर्षि नारद को बताया था। जो एक क्षण भी कहीं नहीं टिक सकते, ऐसे देवर्षि नारद 7 दिन तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को कैसे सुना, किस स्थान पर सुना, ऐसा कौन सा कारण था कि देवर्षि नारद को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करना पड़ा। सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशोस्तत्र नारदम्। एकदा हि विशालायां, एक बार विशालापुरी में बदरिकाश्रम में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषि सत्संग करने के लिए गए। सत्संग करने के लिए गए हुए ये चारों ऋषि, इनके मन में इच्छा हुई सत्संग करने की। सत्संग के बिना जीवन अधूरा है। सताम संगः सत्संगः, इसलिए सज्जनों का संग करो। सत्संग करने की इच्छा हुई सनकादि ऋषियों की, इसलिए सनकादि ऋषियों ने ढूंढना शुरू किया एक पात्र। हमें कौन पात्र मिलेगा जिसके साथ हम सत्संग करें। भगवान का दिव्य संकीर्तन चल रहा है। देखिए, सनकादि ऋषि ऐसे हैं जिन्हें कभी भी 5 और 6 वर्ष से 7वें वर्ष की आयु की कभी नहीं होती। हरि शरणमेवं हि नित्यं येषां बचे मुखः अतः काल समाधिष्ठा जरायुष्मान न बाधते। इनके मुख में सदैव हरि शरणम है, इसलिए कभी भी इनको जरा आदि युवावस्था या जरावस्था का प्रभाव कभी नहीं होता। ये सदैव 5 और 6 वर्ष के बालक रहते हैं। दिव्य संकीर्तन कर रहे हैं। आइए 2 मिनट हम आप भी संकीर्तन करते हैं, फिर कथा में चलते हैं। हरि शरणम 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 हरि
हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणं हरि शरणं। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। लाज जाती थी, भरे लाज जाती थी। भरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी। भरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी। विकल हो कर के उतारा हरि शरणम हरि शरणम। विकल हो के उतारा हरि शरणं हरि शरणं। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। बचाई लाज द्रौपदी की बढ़ाई, शील की देवी बचाई। द्रौपदी लाज द्रौपदी की लगाई, शील की देवी लगाई चीर की देवी। शासन खींच कर हारा हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणं हरि शरणं। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं।
लाद घबराया, पिता की देख निष्ठुरता नहीं प्रहलाद घबराया। पिता की देख निष्ठुरता नहीं प्रहलाद घबराया। लगाया प्रेम से नारा हरि लगाया प्रेम से नारा हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। धर्म की हानि बड़ी जब भीड़ भक्तों पर हुई, जब धर्म की हानि हुई, जब धर्म की हानि। तभी यह मंत्र उच्चारा हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम मंत्रोच्चारा हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। चारों भाई बड़े प्रेम से भगवान का संकीर्तन कर रहे हैं। मन में सत्संग करने की इच्छा हुई। सामने से आते हुए, सामने बैठे हुए देवर्षि नारद को देखा। देवर्षि नारद को देख करके सनकादि ऋषियों ने पूछा, कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिन्ता परो भवान् तवेलं मुक्त संगस्य दोचितं वद कारणम्। सनकादि ऋषियों से सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि ऋषियों से, जैसे सनकादि ऋषियों ने देवर्षि नारद को देखा, सदैव मुस्कुराता हुआ चेहरा, सदा भगवान का संकीर्तन करने वाले नारद जगत के परमार्थ में निरत आज मुंह लटका के बैठे हुए हैं। संसार की चिंता जिनके चिंतन मात्र से दूर होती है, ऐसे देवर्षि नारद और नारायण में थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा बिल्कुल नहीं। नारे अयनम यस्य सह नारायण, नार में जिसका अयन हो, घर हो, उसे नारायण, और जो उस नार को प्रदान करता हो उसका नाम नारद। नार माने नारी नहीं, अर्थ नारी मत कर लेना। नार माने होता है ज्ञान। जो ज्ञान का घर है वो भगवान है, और जो ज्ञान का प्रदाता है वो नारद है। भगवान जहां से मिलने वाले हैं वो द्वार देवर्षि नारद है।
सनकादिक ऋषि कहते हैं जो संसार की चिंता को दूर करता है, आज उसका मन इतना व्यथित है कि बेचारा मुंह लटका के बैठा हुआ है। किसी शोकग्रस्त आदमी को देखिए, दूर से पहचान में आ जाएगा। किसी कोई क्रोध में जा रहा हो, उसकी चाल बताती है। तो एक पैर इधर रखेगा तो दूसरा दूसरी तरफ जाके रखेगा, रोड के दूसरे किनारे। तो उसे पता नहीं है कि वाहन वाले भी निकलेंगे, पर वो अपनी चाल पे चलेगा। सनकादिक ऋषि ने पूछा, तवेदम मुक्त संगस्या, तुम्हारे जैसे महात्मा, चलो तुम्हारी पत्नी होती तो मान लेते झगड़ा हो गया होगा, इसलिए नाराज हो या मुंह लटका हुआ, पत्नी है ही नहीं। लड़के बच्चे होते तो मान लेते किसी की तबीयत खराब है, किसी का कोई अस्वस्थ है इसलिए आपको कष्ट है, वो भी कोई नहीं। माता पिता होते तो मान लेते उनको कष्ट होगा, उनका भी रहता पता नहीं। हे देवर्षि, तवेदम मुक्त संगस्या, तुम्हारे जैसा मुक्त संग महात्मा अगर मुंह लटका के बैठ जाएगा तो फिर संसार का कार्य कैसे चलेगा। इसलिए हे महाराज, आप अपनी कथा व्यथा मुझे सुनाइए। आपकी दशा तो उसी प्रकार है। इदानीं शून्य चित्तोसि गतवित्त यथा जनः। कोई बेचारा जीवन भर कहीं पर नौकरी की, और नौकरी करने के बाद बेचारे को जीवन की पूरी पूंजी मिली, रिटायर हो गया, एक अच्छा पैसा मिल गया। मान लीजिए अकाउंट में नहीं गया, उसका नहीं खुला था, सीधे पैसा उसको मिल गया। अब झोरा बोरा में भरा बेचारा, और भर के रिजर्वेशन करवा के पहुंचा सतना रेलवे स्टेशन। ट्रेन से उतर गया, कुछ सोचते हुए घंटी हो गई, ट्रेन चली गई, पूरी गठरी रखी रह गई। अब उस व्यक्ति की हालत क्या होगी। इदानीं शून्य चित्तोसि गतवित्त यथा जनः। वित्त माने पैसा, जिसके जीवन का संपूर्ण, जिसके जीवन की कमाई चली गई हो, हे महाराज, जिस तरह से उसका मुंह लटका हुआ रहता है, आज आपका मुंह उसी प्रकार लटका हुआ है। और आपने भगवान के नाम के अतिरिक्त, यश के अतिरिक्त कुछ कमाया नहीं, तो फिर आपका चला क्या गया। देवर्षि नारद कहते हैं, क्या बताऊं। जिस प्रकार आप लोगों की इच्छा हुई सत्संग करने की, उसी प्रकार एक दिन मेरी इच्छा हुई कि मैं भी सत्संग करूं। सत्संग करने के लिए कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी। मैंने सोचा पृथ्वी ही ऐसी है जहां देवता भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, एक बार मनुष्य बना के हमें भेजो पृथ्वी पर। वो अलग बात है कि जो मनुष्य बन के आते हैं वो कितना भजन करते हैं वही जानते हैं, पर देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम पृथ्वी पर जाएं, आपका भजन करें, मुक्त हों। नारद जी कहते हैं, मैंने पृथ्वी को सर्वोत्तम माना, और पृथ्वी को सर्वोत्तम मानकर मैं घूमने के लिए गया। अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीबन्धं सेतुवन्दनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। देवर्षि नारद कहते हैं, हे महाराज, मैं पृथ्वी पर आया सत्संग करने के लिए, तो सबसे पहले पुष्कर गया। तीर्थराज का गुरु है पुष्कर। सबसे पहले पुष्कर गया, बिल्कुल मन नहीं लगा, इसलिए तीर्थराज में आ गया, प्रयाग। दूसरा तीर्थ प्रयाग, पुष्करम च प्रयागम च। प्रयाग में भी मेरा मन नहीं लगा, तो मैं सोचा बाबा विश्वनाथ की नगरी में चलते हैं। मुक्ति जन्म महिजान
ज्ञान खानी अगहानी कर, जहाँ बस शंभु भवानी, सो काशी से है न कस, जरत सकल सुर वृंद, विषम गरल जहि पान किया, तेहि न भजसी मति मंद, को कृपालु शंकर सरिस, को कृपालु शंकर सरिस। देवर्षि नारद की समीक्षा है, मेरा मन हुआ बाबा विश्वनाथ की नगरी चलना चाहिए, यहाँ मन नहीं लग रहा। काशी गया, बिल्कुल मन नहीं लगा। मैंने सोचा उत्तर भारत में मेरा मन नहीं लगेगा, इसलिए दक्षिण भारत की ओर चल दिया। गोदावरी तथा दक्षिण भारत की तीर्थ यात्रा शुरू हो गई। श्रीरंगम सेतु बंधनम पहुंच गए और संपूर्ण भारतवर्ष की तीर्थ यात्रा देवर्षि नारद की हो गई। लेकिन देवर्षि नारद कहते हैं, न पश्यामि कुत्रचित् धर्म मनः संतोष हेतुकम्, कलिना धर्म मित्रेण धरेयं बाधितो धुना। का मैं घूम आया, लेकिन मुझे कहीं भी शर्म माने होता है कल्याण, शर्म। और आप लोग सब पढ़े हैं, संधि भी हम बता देते हैं, इसमें व्यंजन संधि है। न पश्यामि कुत्रचित् धर्म, एक सूत्र है स्तोष चुनाश्चु, तो ताको वो चाछा कर देता है, जो जैसा वर्ण आगे रहता है, तो शर्म हो गया। शर्म माने होता है कल्याण। देवर्षि नारद कहते हैं, मैं पूरी पृथ्वी में घूमा, लेकिन संपूर्ण पृथ्वी पर मुझे कहीं ऐसा धर्म दिखाई नहीं दिया जो मेरे मन को संतुष्टि प्रदान कर दे। कहीं भी संपूर्ण पृथ्वी में किसी को मैंने सुखी नहीं देखा, कोई आनंद से रह रहा हो ऐसा मुझे संसार में कोई नहीं दिखा। मैंने सोचा जब सभी अपनी चिंता से व्यथित हैं, तो मैं सत्संग किससे करूंगा? कोई पत्नी से परेशान, कोई पुत्र से परेशान, कोई धन से परेशान, सब अच्छा है तन से परेशान, संसार में सभी परेशान। देवर्षि नारद समीक्षा करके कहते हैं, हे गुरुदेव, इसलिए फिर मैं दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर बढ़ा। यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरहो। यमुना जी के परम पावन तट वृंदावन की ओर मैं आया। यहाँ मेरे साथ एक और विचित्र घटना हो गई। दृष्ट्वा दूरात् गतः सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकम्, मां दृष्ट्वा चोत्थिता बाला विह्वला सा ब्रवीत् वचः। देवर्षि नारद कहते हैं, हे सनकादि ऋषियों, मैं दूर से जा रहा था, एक जगह स्त्रियों की बड़ी भीड़ लगी थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसमें एक सर्वश्रेष्ठ है, अन्य सेविकाएं, अन्य नारियां उनकी सेवा कर रही हैं। उस स्त्री के दाएं और बाएं दो पुरुष, वृद्ध पुरुष पड़े हुए थे। भीड़ को देखकर कभी कभी अच्छा व्यक्ति भी जानबूझ के फंस जाता है। देवर्षि नारद कहते हैं, मेरे मन में उत्कंठा हुई कि यहाँ चल क्या रहा है, तो मैं नजदीक नहीं गया, मैं दूर से निकला, लेकिन उस स्त्री ने मुझे देख लिया। दृष्ट्वा दूरात् गतः सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकम्, मां दृष्ट्वा चोत्थिता बाला विह्वला सा ब्रवीत् वचः। बेवल होकर के उसने पुकारा,
भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वसिद्धिकरं परम्। उस स्त्री ने हाथ जोड़ा, हाथ जोड़कर कहती है, हे प्रभु, हे साधु, एक क्षण के लिए आप रुक जाइए। संसार का परम कल्याण करने में आप परम अग्रणी हैं, परम कुशल हैं। हे महाराज, मैं आपको पहचानती हूँ, आप कृपा करके एक क्षण के लिए रुकिए, मेरे कष्ट को दूर करिए। नजदीक गया, मैंने पूछा, मैं तुम्हारे कष्ट को दूर तो करूं, पर पहले परिचय हो जाए। काशी तुम काइमऊ चेमा नार्यः का पद्मलोचना बददेवि सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे देवी, काशी तुम कौन हो? ये जो दोनों तुम्हारे दाएं और बाएं पड़े हुए हैं, ये दोनों कौन हैं? ये जो अन्य नारियां हैं, नार्यः का पद्मलोचना, पद्म के समान, कमल के समान नेत्र वाली अन्य युवतियां कौन है? हे देवी, तुम कहां से आई हो? अपनी सारी कथा व्यथा हमें सुनाओ। जब रोग का पता चलेगा तब तो दवाई होगी। रोग क्या है? हाथ जोड़ा युवती ने, हाथ जोड़ करके अपना परिचय दिया। उत्पन्ना द्रविणेशाहं अहं भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन जर्जरौ। हे महाराज, मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। गंगाद्या सरितश्चेमा मत्सेवार्थं समागता तथापि न च मे श्रेयः सेविताया सुरैरपि। भक्ति कहती है, हे महाराज, ये जिन युवतियों को देख रहे हैं, ये गंगादि परम पुनीत नदियां हैं, जो अहर्निशम सेवा में हमारी सेवा कर रही है। फिर भी हे महाराज, हमारा कष्ट दूर नहीं हो रहा। कष्ट क्या है? उत्पन्ना द्रविणेशाः वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतः। भक्ति कहती है, महाराज, मैं द्रविड़ में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में मेरा पालन पोषण हुआ, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मैं युवावस्था वार्धक्य की ओर गई, कहीं युवावस्था में रही, और जैसे मैं गुजरात की तरफ बढ़ी, पुत्रों के साथ वृद्ध हो गई। पूरे भारत का मैंने भ्रमण किया, उत्तर भारत में आई। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। कहते हैं, महाराज, मैं वृंदावन की ओर बढ़ी, जैसे वृंदावन की ओर आई, वृंदावन के संयोग से मैं तो तरुण हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र अभी भी उसी प्रकार पड़े हुए हैं, इसलिए बड़ा संशय है। आप कृपा करके इन दोनों का उद्धार करिए। देवर्षि नारद ने अपना पूरा जोर लगाया। वेद वेदांत पाठैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः। वेदांत का पाठ
उनके कान में किया, गीता का पाठ कई बार उनके कान में कर दिया। इस पाठ से इनके नेत्र खुले और नेत्र खुलते ही ये देखते हैं देवर्षि नारद को। तो देवर्षि नारद समीक्षा करते हैं कि कैसे व्यक्ति देख रहे हैं। नेत्रैरनवलोकन्तौ जृम्भन्तौ शालशाबुभौ बकवत्पलितौ प्रायः शुष्ककाष्ठ समांगकौ। कैसे पुरुषों को नारद जी देख रहे हैं। बकवत पलितौ, बकुले की भांति बाल बिल्कुल सफेद हो गए, सूखी लकड़ी की भांति दिखाई दे रहे हैं। प्रणाम किया और प्रणाम करके पुनः अचेत अवस्था में मूर्छित होकर गिर गए। देवर्षि नारद एक क्षण के लिए ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके भक्ति को समझाते हैं। हे भक्ति, क्षण मात्रेण तज ज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वरा। एक क्षण में देवर्षि नारद सब समझ गए और देवर्षि नारद समझ के कहते हैं, हे देवी, अयम हि युग धर्मो वर्तते कस्य दूषणम् अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थितः। देवी, यह युग का प्रभाव है, इसलिए भगवान सब कुछ सहन देख करके भी सहन कर रहे हैं। भगवान का ध्यान करो, निश्चय ही भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। भक्ति को आश्वासन दिया। देवर्षि नारद ने एक एक तीर्थ की, एक एक व्यक्ति की समीक्षा किया। आश्रमाय वनैरुद्धा तीर्थानि सरितस्तथा। आश्रम भी रुद्ध हो गए, क्योंकि विधर्मियों ने आश्रमों पर अपना कब्जा कर लिया है। मन पर जिनका वश नहीं, इंद्रियां चंचल, ऐसे लोग शास्त्र को लेकर बैठ गए। ऐसे लोग ध्यान करने के लिए बैठ गए, इसलिए ध्यान योग का फल चला गया। शास्त्रों का अभ्यास नहीं, विषय वस्तु का बोध नहीं, और ग्रंथकार बन करके बैठ गए, इसलिए ग्रंथों का महत्व चला गया। तृष्णा जिनके मन में है, वे विचार से भरा हुआ जीवन है, ऐसे लोग तीर्थों में जाकर निवास करने लगे। हे देवी, इसलिए तीर्थ का महत्व कम होने लगा। एवं प्रलयतां प्राप्तः वस्तुसार स्थले स्थले। इसलिए स्थल स्थल पर वस्तुओं का सार जाने लगा। हे देवी, चिंता करने की कोई बात नहीं, भगवान का ध्यान करो। न विषादस्त्वया कार्यो हरिः समते करिष्यति। भगवान का ध्यान करो, निश्चय ही तुम्हारा कल्याण होगा। देवर्षि नारद ने मन में प्रतिज्ञा किया, अगर मैंने भक्ति के कष्ट को दूर ना किया और भक्ति को प्रत्येक घर में स्थापित ना कर दिया, तदा नाहं हरे दासो लोके त्वां न प्रवर्तये।